बच्चों, आज इस वीडियो में हम ललगद के वाक जो हैं उनके भावार्थ को जानेंगे। क्लास 9th में जो सेकंड चैप्टर है काव्य खंड का ललगद के वाक वाक उसे आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कवित्री के बारे में जान लेते हैं। ललगद का जीवन परिचय। ललगद का जन्म बच्चों 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामापोर गांव में हुआ था। ललगद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक महान भक्त कवित्री थी जो कश्मीर की शैव शक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो ललगद है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इनकी भाषा शैली है वो बहुत ही साधारण है, इसीलिए ये इतनी प्रसिद्ध है। बच्चों, जो लल्लेश्वरी है उन्होंने भी कबीरदास जी की तरह जो समाज में भगवान को प्राप्त करने के प्रति फैली ढोंग डंबनाएं हैं उनका खंडन किया है। आइए इनका पहला वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की सीख रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पे रस्सी का मतलब हमारी सांसों से है कि हमारी जो सांसें हैं वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है। और खींच रही मैं नाव, नाव की तुलना यहाँ पे हमारे जीवन से की है कि जो हमारा जीवन है वो कैसे चल रहा है, कच्चे धागे की डोर के समान। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, जो मेरी सांसें हैं वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है और मैं इस जीवन को व्यतीत कर रही हूँ, इस नाव रूपी जीवन को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर से पार। यहाँ पे वो कह रही है, यहाँ पे कवित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि पता नहीं कब ये जो डोरी है कच्ची ये कब टूट जाए, ये पता नहीं कब, जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब जो भगवान है, ईश्वर है, वो मेरी पुकार सुनेंगे और करेंगे मुझे भव सागर से पार। ये इनकी वाक की देख आप खुद भी समझ सकते हैं कितनी ही साधारण भाषा में इनके वाक लिखे हुए हैं। पानी टपके कच्चे कसोरे, यानी पानी टपकता है, जिस प्रकार पानी टपकता है कच्चे कसोरे से, जो माटी का कसोरा होता है बिना पका हुआ उसे कच्चा कसोरा कहते हैं। उसमें पानी गिरने पे वो पानी सोख लेने के बाद टपकने लगता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जिस प्रकार कच्चे कसोरे में आप पानी भरोगे तो सारा पानी टपक ही जाएगा, उसी प्रकार कवित्री कह रही है कि मैं भी जितने भी प्रयास कर रही हूँ भगवान को पाने के, वो सारे ही मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे कवित्री कहने का तात्पर्य है कवित्री का कि उनके जी में बार बार यही प्रश्न होता है कि घर जाने की चाह से तात्पर्य यहाँ पे ईश्वर से मिलने का है कि पता नहीं कब उनका मिलन ईश्वर से होगा, यानी आत्मा परमात्मा से मिलेगी। आइए भावार्थ जान लेते हैं। भावार्थ है, कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतज़ार और प्रयास का वर्णन किया है कि जब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा, जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयास को कच्चे धागे से खींचे जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है।
धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। आगे कवित्री कहती हैं, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वे प्रभु से मिलकर उनकी घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। यहाँ पे कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि खा खाकर कुछ पाएगा ही नहीं, यानी संसार के जो भोग है उन्हें भोग कर, संसार रूपी जो भोग है, आराम है, उन्हें आप भोग कर यानी उन्हें पाकर या खाकर आप कुछ भी नहीं पाओगे। उन न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर आप ये संसार रूपी सारे जो सुख है उन्हें त्याग देते हो, सन्यासी बन जाते हो, तो आप में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, तो भी आप भगवान को नहीं मिल पाओगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। सम खा तभी होगा संभावी, यानी समान यानी बीच का, थोड़ा, न ज़्यादा न कम। सम खा, थोड़ा खा, तभी होगा संभावी, बीच का रास्ता अपना, तभी आप संभावी हो पाओगे। खुलेगा साकल बंद द्वार की, और तभी जो साकल है, जो संकल गेट की जो कुंडी है, साकल है, वो तभी बंद द्वार की, यानी भगवान रूपी जो साकल है, भगवान को प्राप्त करने का जो दरवाज़ा है, वो तभी खुलेगा जब आप समभागी समखा बनोगे। इसका भावार्थ जान लेते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत है। जब हम सांसारिक भोग लिप्त में तृप्त होते रहते हैं तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि मैं जिस सीधी राह पर आई थी, गई न सीधी राह, यानी जिस राह से आई थी भगवान प्राप्त करने के लिए, उस रास्ते से मैं भटक गई हूँ। यहाँ पे संसार में इतने सारे ढोंग अडम्बनाएँ, अलग अलग तरीके भगवान को प्राप्त करने के, वो वहाँ पर कवित्री गुम हो गई है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, और जो सुसुम होता है, जो बांध होता है सुसुम का, उस पर खड़ी थी और ऐसे ही सारा मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास जो थे उनके ऐसे सारे व्यर्थ हो गए। ऐसे ही दिन बीत गया। जब जेब टिटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि जब उन्होंने ये सारे प्रयास कर लिए भगवान के, उसके बाद जब एंड में उन्होंने जेब टिटोली कोड़ी ना पाई, यहाँ पे कवित्री कह रही है कि जब एंड में उन्हें उसका निर्णय मिला तब देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ थे। उन्हें
कुछ कोड़ी भी नहीं मिल पाई, यानी कुछ भी भगवान का एक भी सही राह नहीं मिल पाई। अब मांझी जब वो भगवान से मिलने जाएंगी तो उस मांझी को क्या देंगी, उतराई में जिसने उनकी नैया पार लगाई है। अब इसके भावार्थ पे आ जाते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर को प्राप्ति के लिए जाने वाले प्रयास पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत, इसलिए वो भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, इसीलिए वो दुखी हो गई कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भाव सागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। थल थल में बसता है शिव, यहाँ पे थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पे कवित्री का कहने का आशय यह है कि हर कण कण में भगवान है, ईश्वर है, भेद मत करिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को, अगर आप ज्ञानी हो तो खुद को जानिए, यही है साहिब से पहचान, यही सच्चे ईश्वर से उसकी मुलाकात है। भावार्थ यह है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। कवित्री के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं, इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। ये कवित्री के वाक्य हमारे पूरे हो गए हैं बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।